अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ कॉलेज, वीडियो लेक्चर नंबर 12। और स्टूडेंट हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 11 इकोसिस्टम, जो कि हम बॉटनी सेक्शंस में डिस्कस करते हैं क्योंकि ये एनवायरमेंटल सेक्शन है आपकी बायोलॉजी बुक के अंदर। और आज का टॉपिक स्टूडेंट हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर आपने इकोसिस्टम को जाना था कि इकोसिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के दरमियान को जो इंटरेक्शंस होते हैं उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। जनरली तौर पे द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग सब्सटेंस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। अब कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर इसको डिस्कस करते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास है बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स मीन लिविंग कंपोनेंट्स। कोई भी एनवायरनमेंट के अंदर अगर हमारे पास जो लिविंग कंपोनेंट्स हो, चाहे वो प्लांट्स की सूरत में, चाहे वो बैक्टीरिया की सूरत में, चाहे वो फंजी की सूरत में, चाहे वो एनिमल्स की सूरत में या ह्यूमन बीइंग की सूरत में, जो एनवायरनमेंट्स के अंदर लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। सेकेंड स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ए बायोटिक कंपोनेंट्स। ए मींस बायोलॉजी में कभी भी प्रीफिक्स ए यूज होता है तो इसका मतलब होता है एब्सेंस या विदाउट। ए बायोटिक कंपोनेंट्स मींस वो कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के जो कि नॉन लिविंग हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि आसान लफ्जों में अगर हम पढ़ें कि कौन से ए बायोटिक होते हैं, जिसके अंदर हम टेम्परेचर, लाइट, एटमॉस्फेयर, विंड, फायर, बहुत किस्म के जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक के अंदर हमने कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम को सिलेक्ट तो किया है, लेकिन ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। तो इस टॉपिक के अंदर जो हम कंपोनेंट डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम के, वो एबायोटिक कंपोनेंट डिस्कस करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर देखते हैं स्टूडेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स बेसिकली नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं जो कि इंपैक्ट करते हैं किसी भी इकोसिस्टम में। एबायोटिक फैक्टर आर द पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम एंड कैन इंपैक्ट द एसोसिएट लिविंग थिंग बट दे आर नॉट लिविंग। द टर्म एबायोटिक कम फ्रॉम द रूट पार्ट ए मीनिंग विदाउट एंड बायो मींस लाइफ, यानी कि इनका इंटरेक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ है, ये एसोसिएट होते हैं। इसके बगैर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो वो सरवाइव नहीं कर सकते अगर ये एबायोटिक कंपोनेंट्स एग्जिस्ट नहीं करें किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट्स कंट्रोल किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट फैक्टर्स देखते हैं हमारे पास कि एबायोटिक फैक्टर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्वमेंट होती हैं जो कि एबायोटिक कंपोनेंट्स जिसके अंदर जो है वो प्रेजेंस होते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं एबायोटिक फैक्टर, पहला फैक्टर हमारे पास देखते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या चीज है, अमूमी तौर पर बच्चों के जहन में आता है कि सर क्लाइमेट और वेदर में क्या फर्क है। वेदर तो बेसिकली एक पार्ट होता है एनवायरनमेंट का, कि फॉर एग्जांपल आज का अगर हम वेदर देखें, जैसे आज कोल्ड कंडीशंस बहुत चल रही हैं, तो वेदर तो एक तरह से थोड़ा एक स्पेसिफिक पार्ट होता है किसी भी टाइम का, कि इस वक्त से इस वक्त तक के क्या कंडीशंस क्या थी, ह्यूमिडिटी क्या थी, टेम्परेचर क्या था, तो उसे हम कहते हैं वेदर। क्लाइमेट जो होता है वो एक ड्यूरेशन होता है मंथली बेसिस के ऊपर, ईयरली बेसिस के ऊपर। जैसे पाकिस्तान के क्लाइमेट्स में आपने देखा होगा मानसून रीजन्स किस जो है वो मंथ्स के अंदर आते हैं, ऑटमन किस मंथ्स के अंदर आते हैं, विंटर किस मंथ्स में आते हैं। तो ये तमाम चीजें क्या कहलाती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस कहलाती हैं। तो इकोलॉजी के अंदर अगर हम क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है, टेम्परेचर का भी, ह्यूमिडिटी का। जैसे आपको पता है कि जून जुलाई में बहुत गर्मियां पड़ती हैं, दिसंबर जनवरी के अंदर बहुत सर्दियां पड़ती हैं, तो ये वेदर नहीं, ये बेसिकली क्लाइमेट कहलाता है। तो क्लाइमेट भी एबायोटिक फैक्टर्स के जो है वो हम जब कंपोनेंट्स को जब डिवाइड करते हैं फैक्टर्स को, तो 3 फैक्टर्स डिवाइड करते हैं, जिसमें एक फैक्टर हमारे पास क्लाइमेट होता है जिसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर हम देखते हैं टोपोग्राफिक फैक्टर। ये कौन सा फैक्टर्स होता है, आपको पता है कि अर्थ की सरफेस चेंज होती रहती है, वेरिएशंस आती रहती है। कोई अर्थ डेजर्ट एरिया होता है, किसी के अंदर माउंटेन एरिया होता है, किसी के अंदर अर्थ देखे तो रिवर है, लेक है, रोड्स बने हुए होते हैं। अर्थ की सरफेस को जब हम जब स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, टोपोग्राफिक फैक्टर्स कहते हैं। ये भी एबायोटिक फैक्टर्स के को
ये भी बायोटिक फैक्टर्स का हिस्सा है, टोपोग्राफिक फैक्टर। आपको पता है कि जैसे अगर टोपोग्राफिक फैक्टर्स अगर सैलाइन एरिया है तो उधर तो कोई मीजोफाइट्स प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते, उधर कौन से प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, हेलोफाइट्स प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो अर्थ के टेक्सचर को जो स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं टोपोग्राफिक। तो ये भी एक बायोटिक फैक्टर्स का एक हिस्सा है। अब तीसरा फैक्टर जिसे कहते हैं एडियाबैटिक फैक्टर्स। अब इसके अंदर क्या कंडीशन ऑफ सॉइल्स है, सॉइल्स की क्या नेचर है, फिजिकल और बायोलॉजिकल केमिकल इन्फ्लुएंस क्या हो रहा है ऑर्गेनिजम्स का, नाइट्रोजन साइकिल्स की सूरत में हो, कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत के अंदर हो। तो ये भी फैक्टर्स जो होते हैं ये एबायोटिक फैक्टर्स है, जिसे हम एडियाबैटिक फैक्टर कहते हैं। स्टूडेंट हमारे कोर्स के अंदर जिस तरह के फैक्टर्स को डिफाइन किया है, पहले तो एबायोटिक कंपोनेंट्स आपने देखे, एबायोटिक कंपोनेंट्स को फैक्टर्स के अंदर 3 फैक्टर्स के अंदर डिवाइड किया, क्लाइमेट, टोपोग्राफिक फैक्टर और एडाफिक फैक्टर्स के सूरत के अंदर। अब हम बात करते हैं कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर कौन कौन से एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर स्टूडेंट देखते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो कि एबायोटिक का एक फैक्टर है, इसके अंदर कौन कौन से जो है कंपोनेंट्स शामिल हैं, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, एटमॉस्फेयर एंड विंड, लास्ट वन फायर। अब ये आगे कंपोनेंट्स आपने जो प्रीवियस क्लासेस में 6, 7, 8 की साइंस में पढ़ा होगा कि एबायोटिक कंपोनेंट्स लाइट, टेम्परेचर, वाटर, एटमॉस्फेयर, फायर होते हैं। ये बेसिकली एबायोटिक कंपोनेंट्स तो हैं, लेकिन किस फैक्टर्स के हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स के हैं। तो हमें हर फैक्टर्स के एतबार से देखना है कि कौन से फैक्टर में कौन कौन से एबायोटिक कंपोनेंट्स मौजूद हैं। कभी भी अगर एमसीक्यूज आ जाए कि एबायोटिक कंपोनेंट्स जो लाइट, टेम्परेचर, वाटर, एटमॉस्फेयर और फायर हैं, ये कौन से एबायोटिक फैक्टर्स से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए, क्लाइमेटिक फैक्टर्स होंगे। तो स्टूडेंट आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे लाइट को, जो कि एबायोटिक कंपोनेंट्स का मेजर हिस्सा है। तो लाइट क्या चीज है स्टूडेंट्स? लाइट बेसिकली क्या होती है? लाइट बेसिकली अगर हम देखेंगे, अगर कायनात में से लाइट को रिमूव कर दें तो प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म क्या सरवाइव कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्लांट्स बेसिकली मेजर प्रोड्यूसर है इन इकोसिस्टम। यू नो अबाउट द प्रोड्यूसर, ठीक है। तो लाइट को अगर रिमूव कर दें पूरे कायनात से तो जितने भी प्रोड्यूसर हैं ये अपनी ग्रोथ कर पाएंगे? क्या ये सरवाइव कर पाएंगे? चाहिए अब क्या अपना ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेजर जो इकोसिस्टम्स के अंदर बायोटिक और एबायोटिक आपस में रिलेशन, इसलिए ही मैं कहता हूं कि लाइट अगर नहीं होगी तो बायोटिक कंपोनेंट्स का जो एक कंपोनेंट है प्रोड्यूसर, वो सरवाइव जब नहीं कर पाएगा तो तमाम बायोटिक कंपोनेंट्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो लाइट बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं स्टूडेंट? दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच मेक देयर ओन फूड, ठीक है। तो ये चीजें आपको जहन में रखनी है। तो अब लाइट को किस जहन से देखना है? लाइट को 3 पार्ट में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्टूडेंट। जैसे कि आपने देखा कि लाइट की एनर्जी यूज होती है ग्रीन प्लांट्स के अंदर, जो कि मैन्युफैक्चरिंग और फोटोसिंथेसिस वगैरह आप ये देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर। अब हमें लाइट को किस अंदाज से डिस्कस करना है? लाइट की 3 डायमेंशन में हमें स्टडी करनी है कि लाइट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, लाइट की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, और लाइट की ड्यूरेशंस कितनी होनी चाहिए, और लाइट का ताल्लुक कौन से बायोटिक कंपोनेंट्स पे असर कर रहा है? प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। लाइट ड्यूरेशन फ्लावरिंग और डोरमेंसी पे बड़ा असर करता है। लाइट की क्वालिटी स्टेम की एक्सटेंशन और फ्लावरिंग को ऊपर अपनी इन्फ्लुएंस शो करता है, और लाइट की क्वांटिटी ग्रोइंग के ऊपर जो है वो अपनी इन्फ्लुएंस शो करता है, प्लांट्स की रूट और शूट। अब वन बाय वन हम तमाम को डिस्कस करेंगे, लाइट इंटेंसिटी, लाइट ड्यूरेशन और लाइट क्वालिटी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लाइट के हवाले से लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी क्या चीज होती है? लाइट इंटेंसिटी ये होती है कि ऑर्गेनिजम्स को कितनी अमाउंट ऑफ लाइट रिक्वायर्ड है फॉर सर्वाइव, कितनी अमाउंट की। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि अगर 2 टाइप्स के प्लांट्स को हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइट। एक हमारे पास जो है हीलोफाइट्स प्लांट्स हैं। ये प्लांट्स जो ग्रो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ
स्ट्रॉन्ग लाइट। अब स्टूडेंट इसके अंदर एक मिस्टेक हो गई है, ऑफ के अंदर एफ जो है इसके अंदर मिस हो गया है, तो आप इसको जब राइट करेंगे द प्लांट ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइट, यानी कि मोर इंटेंसिटी में। दोस प्लांट विच ग्रो इन मोर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज कॉल्ड हीलोफाइट्स, ठीक है। और स्कियोफाइट्स कौन से होते हैं? द प्लांट्स ग्रो इन शेड्स। जैसे कि आपने इस पिक्चर के अंदर देखेंगे जो प्लांट्स हमने चार, जो जिंजर है, कलमोस है, पेट्रिस है, ब्लैक पेपर्स है, ये जितने प्लांट्स हैं ये शेडिंग प्लांट्स कहलाते हैं, यानी कि इनको लाइट की रिक्वायरमेंट का जो है कम चाहिए होती है फॉर ग्रोथ, ठीक है। और ये जो प्लांट है इसको मैक्सिमम लाइट चाहिए, मैक्सिमम लाइट इंटेंसिटी चाहिए फॉर ग्रोथ। क्योंकि आपको ये जहन में रखते हुए इकोलॉजी को का टॉपिक समझना है कि अभी हम एबायोटिक कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे और एबायोटिक कंपोनेंट्स के फैक्टर्स 3 देखे हमने, जिसमें क्लाइमेटिक फैक्टर्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और क्लाइमेटिक फैक्टर के अंदर कौन सा कंपोनेंट एबायोटिक का हमने सिलेक्ट किया? लाइट। और लाइट का ताल्लुक कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर मेन है? प्लांट्स, ठीक है। अगर प्लांट्स सर्वाइव ही नहीं कर सकते विदाउट लाइट। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने अब डिस्कस किया लाइट को, और मजीद डिस्क्रिप्शन में जा रहे हैं। लाइट इंटेंसिटी, कुछ प्लांट को मोर इंटेंसिटी चाहिए होती है फॉर ग्रोइंग, किसी को लेस इंटेंसिटी चाहिए होती है। तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? वो प्लांट्स की बॉडी पे डिपेंड करती है, उसके क्लोरोफिल के ऊपर डिपेंड करती है, और उसकी जो है वो नेचर के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट प्लांट को चाहिए। तो एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से ये एमसीक्यूज बार-बार पूछा गया कि हीलोफाइट्स प्लांट्स कौन से होते हैं और स्कियोफाइट्स प्लांट्स कौन से होते हैं। तो शेड का याद रखिएगा, आपके शेड वाले प्लांट कौन से हैं, और जिनको स्ट्रॉन्ग लाइट चाहिए होती है वो प्लांट्स कौन से होते हैं। तो लाइट इंटेंसिटी के बारे में स्टूडेंट हमने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, लाइट को डिस्कस मजीद करते हैं। लाइट ड्यूरेशन, ये आपने चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन में फोटोप्रोटियोलॉजी पढ़ा था, उसी से रिलेट करते हम बात करते हैं। The duration of light is also known as photoperiod, which control the following function in plant. डोरमेंसी के हवाले से, ग्रोथ के एतबार से, और फ्लावरिंग एब्सिशंस के एतबार से, यानी कि फ्लावर जब डिसअटैच होता है प्लांट बॉडी से उसे हम कहते हैं फ्लावरिंग एब्सिशंस। अब आपको पता है कि इस पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा। अब लाइट ड्यूरेशंस डिपेंड करती है प्लांट्स की ग्रोथ पे। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको लाइट की अमाउंट लेस देन 12 आवर्स आती है, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको जो लाइट की जो है ड्यूरेशन बहुत ज्यादा चाहिए होती है, मोर देन 12 आवर्स, उसे हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको अप्रोक्सीमेटली जो है ना लेस देन ना मोर देन 12 आवर्स चाहिए होते हैं, तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रल डे प्लांट्स। तो ये डिपेंड करता है कि प्लांट्स की नेचर के ऊपर, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, कि कुछ प्लांट्स को ज्यादा टाइम चाहिए होता है, ज्यादा वक्त चाहिए होता है लाइफ ड्यूरेशन का, किसी को कम चाहिए होता है, किसी को बिल्कुल जो है वो मुनासिब वक्त चाहिए होता है लाइट का, जिसमें अपनी वो ग्रोथ शो करे, ठीक है। तो लाइट इंटेंसिटी डिस्कस कर ली स्टूडेंट, और हमने लाइट ड्यूरेशंस कर दी। और कौन से ऑर्गेनिजम्स पे ही बात कर रहे हैं हम सिर्फ प्लांट्स पे बात कर रहे हैं, क्योंकि लाइट का जो ताल्लुक है वो कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म से स्टूडेंट्स? प्लांट से है मोस्टली की अगर हम बात करें। फिर अगर हम जब बात करेंगे, जब हम बायोटिक कंपोनेंट, फिर हम एनिमल्स की तरफ भी आएंगे कि एनिमल्स का के लाइट का इंपैक्ट क्या होता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि लाइट का मेजर जो कॉन्सेप्ट इकोलॉजी में है वो प्लांट्स बॉडी से इसका इंटरेक्शन ज्यादा है, क्योंकि ये बायोटिक कंपोनेंट है लाइट। और बायोटिक कंपोनेंट्स हमने कौन सा सिलेक्ट किया हुआ इसके अंदर, जिसमें हम इंटरेक्शंस करके इकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, वो प्लांट्स को हमने बायोटिक कंपोनेंट सिलेक्ट किया हुआ है। अब लाइट ड्यूरेशन डिस्कस कर ली स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं लाइट की क्वालिटी। लाइट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? स्टूडेंट्स आपको जनरली पता है कि हम जो लाइट ले रहे होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, वो ज्यादा लाइट क्या होती है? सनलाइट होती है। अब सनलाइट तो हाई फोटोस एनर्जीज होती है। अब इसके अंदर जो है प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है सनलाइट से। अगर सनलाइट नहीं हो तो प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फोटोन्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं क्लोरोप्लास्ट के थैलेपॉइड्स के अंदर। या आप लोगों ने जो है वो लाइट साइकिल पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर की चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स के अंदर, तो आपको ये ज्यादा चीजें पहले से ही मालूम होंगी। अब लाइट की क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, लाइट की वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए फॉर द कितनी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को कि वेवलेंथ कितनी हो लाइट की जिसमें वो अपनी एक्टिविटी को शो करे, ठीक है। अब आपको ये देखना होगा स्टूडेंट्स, ये क्वालिटी ऑफ लाइट।
क्वालिटी ऑफ लाइट ये होनी चाहिए कि रेड और ब्लू जो लाइट होती है इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो अराउंड 450 नैनोमीटर टू रेड 650 नैनोमीटर होती है। अगर इस वेवलेंथ की लाइट इमिट नहीं करे सन तो प्लांट्स बॉडी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट्स ये आप जहन में बात रखिएगा कि क्वालिटी ऑफ लाइट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, राइट। तो ये इफेक्ट्स अब आपको ये, अब मैं लास्ट में कॉन्क्लूड कर देता हूं तमाम एस्पेक्ट से जो लाइट को हमने डिस्कस की। लाइट की जो क्वालिटी है वो क्या करती है, वो मॉर्फोलॉजी को यानी कि स्पेक्ट्रम का वर्ड हमने यूज किया, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के नैनोमीटर्स की वेवलेंथ से जो है वो सनलाइट्स के फोटोन्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की वेवलेंथ से। आप प्लांट्स बॉडी को कौन सी वेवलेंथ वाली लाइट इंपॉर्टेंट है, ब्लू और रेड, 450 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ वाली लाइट और रेड लाइट इसकी वेवलेंथ 650 है। ये क्वालिटी ऑफ लाइट क्या करेगी, प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को इंप्रूव करेगी। और लाइट की क्वांटिटी क्या करती है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है, जिससे प्लांट का मास इंक्रीज होता है। और लाइट ड्यूरेशन क्या करती है, फ्लावरिंग को इनिशिएट करती है, चाहे वो लाइट ड्यूरेशन शॉर्ट का हो, चाहे वो लॉन्ग का हो, चाहे वो न्यूट्रल का हो। तो आपको इस बिहाफ के ऊपर ये तीनों जो मैंने कंक्लूजन्स की, जो लाइट को हमने डिस्कस करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की क्वालिटी और लाइट की क्वांटिटी। तो स्टूडेंट आज की क्लास के अंदर हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक और एबायोटिक को तो सिंपल वे में हमने डिफाइन किया। फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स देखे आपने एबायोटिक कंपोनेंट्स के, और उसमें हमने कौन सा फैक्टर को उठाया, क्लाइमेट को उठाया, और क्लाइमेट फैक्टर्स के भी कौन से कंपोनेंट्स को उठाया, लाइट को डिस्कस किया आज की क्लास में। उम्मीद है कि ये लेक्चर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर स्टूडेंट हम नेक्स्ट जो क्लाइमेटिक फैक्टर का जो कंपोनेंट है, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर और विंड, और इसके अलावा जो फायर है उसको डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।